बेटा डॉक्टर ने ना कोई बहुत हौसला अफजा बात नहीं की है। वो कह रहा है कि तुम्हारी दादी ने कुछ दिनों से खाना सही से नहीं खाया। लेकिन अबू ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे ख्याल से। बेटा बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है ना, ब्लड प्रेशर उनका डाउन है, तबीयत ठीक नहीं लग रही उनकी। बहरहाल डॉक्टर ने कुछ ड्रिप्स लिख के दी हैं और साथ में कुछ विटामिन्स भी हैं और कहा है कि ये उनको अभी से शुरू कराने होंगे। ये फ़ौरन ले आओगे। मैं ले आता हूँ। वो लिस्ट में ना मेरा वो पसंदीदा अचार भी लिख देना, लहसुन वाला। हाँ लिख लिया है। वैसे इस लिस्ट में ज्यादातर ना तुम्हारी पसंदीदा चीज है। क्या हुआ, क्या देख रही हो? देख रही हो राजदा जैसी बनती जा रही हो तुम आहिस्ता आहिस्ता। तौबा है। वैसे एक बात तो है, अब राजदा के कस्बल ना अकेले ही घर में निकल रहे होंगे। अच्छा, वो क्यों? भाई जाहिर है अब पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले उठा रही होगी, वरना शारमिला में तो मैं मिली हुई थी ना उसको हेल्पर के तौर पे। भाई मुझे तो लगता है उसने ना मासी रख ली होगी घर के कामकाज के लिए। मुश्किल ही है भाई, क्योंकि अम्मा भी के होते हुए तो कोई मेड नहीं रखी जा सकती वहां पे, वरना पैकिंग के टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही शौकियां कर रही थी। अभी असल बात क्या है वो तो वही जानती है ना, जैसे कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो एक काम करते हैं, उस मुर्दे को ना फोन लगा के पूछते हैं उसका हाल चाल, पता चल जाएगा। रहने दो, उसको इतनी वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है, दफा करो। हाँ वैसे ठीक कह रही हो तुम। अच्छा खैर आगे की लिस्ट तो पूरी कर लो, क्या क्या लिखना है बताओ। हाँ अच्छा सुनो, मेरा शैम्पू भी लिख देना और कंडीशनर भी। पिछली दफ़ा कंडीशनर नहीं आया था तो मैंने मेयोनीज लगा लगा कर अपने बालों को ना कंडीशनर की जगह सॉफ्ट किया था। ओ बहन, तुम्हारी लिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, घर की चीज़ों की बात कर रही हूँ। वो बताओ वो क्या लिखनी है। और वो तो तुम्हें पता होगी, मैं कौन सा घर का काम करती हूँ जो मुझे पता होगा। तुम घर के काम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना कि घर में क्या क्या खत्म हुआ है। क्या कहा? कुछ नहीं, वही बोल रही हूँ जो तुमने बोला है। तुम्हारे बालों की मेहंदी लिख दो। मैं कोई सर पे मेहंदी शेंदी नहीं लगाती और मेरे बाल वैसे ही ब्लैक हैं, मुझे कलर लगाने की भी जरूरत नहीं होती।